चंडीगढ़ पीजीआई को लगातार चौथे साल देश का सबसे बेहतरीन दूसरा अस्पताल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि पीजीआई को लगातार चौथे साल ये सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि जो पीजीआई है 4 साल से 2017, 18, 18, 19, 20, 21 4 साल से मतलब नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है। ये भी कोई कम बात नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने हर एक पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट की है। जैसे लास्ट ईयर से इस साल में हमने 2.6 स्कोर की, इतनी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है। हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। सर, जब ये रैंकिंग निकाली जाती है तो कौन कौन से पैरामीटर हैं, कोई आप एक दो बता पाएं जिनके बेस पे ये जो रैंकिंग है निकाली जाती है? देखिए, इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन आउटकम है, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है, और टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज है, और परसेप्शन है। तो हम लोग तो 4 साल से लगभग हर एक स्टेप पे और हर एक पैरामीटर पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जैसे देखिए, जो परसेप्शन है, परसेप्शन में हमारा काफ़ी कम था, तो अभी परसेप्शन भी बढ़ी है। इसमें भी हमारा स्कोर 12 के करीब बढ़ा है 4 साल से। सर, एक सवाल ये भी है कि ये एक कुछ पैरामीटर है रैंकिंग के लिए। आपके हिसाब से पीजीआई जो है वो किन सब्जेक्ट्स में, किन क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहा है? क्योंकि 2017 में आप यहाँ के निदेशक बने थे और उसके बाद से ही जो रैंक है नंबर 2 का पीजीआई का आना शुरू हुआ। हम लोग तो समझते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस होनी चाहिए। और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कोर्सेज शुरू हुए, जैसे डीएम एमसीए शुरू हुई, पर्टिकुलरली जैसे पीडियाट्रिक में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, और कई और जगह पे भी जैसे डीएम और एमसीए शुरू हुई। वो भी एक अच्छा स्टेप है। जैसे रीनल ट्रांसप्लांट में भी शुरू हुई। इसी तरह से कुछ डिपार्टमेंट भी बने, जैसे वो तो इसी साल बने, जैसे कि हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, उसमें भी ग्रोथ हुई है। वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट में कई इंस्टीट्यूट भी तैयार हो गए, जैसे कि हमारा 250 बेडेड सेंटर तैयार हो गया। हमारे और भी न्यू सेंटर आ रहे हैं, जैसे कि न्यूरो साइंसेज सेंटर है, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर है, सैटेलाइट सेंटर संगरूर कंप्लीट हो रहा है, सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर और सैटेलाइट सेंटर ऊना, वो भी हमारा वहाँ पे भी काम शुरू हुआ है। तो काफ़ी प्रोग्रेस मैं मानता हूँ हुई है। इसी तरह से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने 50.76 एकड़ लैंड ली है। उस पे भी हम लोग 6 सेंटर को बनाएंगे, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर बनेगा, ओपीडी स्क्रीनिंग सेंटर बनेगा, कैंसर सेंटर बनेगा, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मेडिकल, सर्जिकल और हिपेटोलॉजी बनेगा। और इसी तरह से जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का और एंडोक्राइनोलॉजी का सेंटर बनेगा। तो आने वाले दिनों में पीजीआई जो है वो काफ़ी अपना विस्तार करने जा रहा है। सर, एक सवाल है कि रिसर्च के मामले में पीजीआई का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, और आप व्यक्तिगत तौर पर क्या कारण मानते हैं कि जो देश के दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं वो रिसर्च के मामले में उतना नहीं कर पाए जहां तक पीजीआई पहुंच चुका है? कई जगह देखिए, जो जैसे न्यू एम्स है और कई जो नए इंस्टीट्यूट है, उसमें एक ओवरनाइट रिसर्च को करना मुश्किल होता है। इसके लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। और ये तो देखो 60 ईयर ओल्ड इतना पुराना इंस्टीट्यूट है, तो काफ़ी डेफिनेटली काफ़ी ग्रोथ हुई है। रिसर्च में भी हुई है, टीचिंग में भी हुई है, और पेशेंट केयर में भी हुई है। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम, जिन्होंने बताया कि पीजीआई ने कई ऐसे पैरामीटर जो इस रैंकिंग के लिए देखे जाते हैं उनमें सब में ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, और देश के बहुत से बड़े अस्पतालों को पछाड़कर दूसरा सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट होने का जो सम्मान है वो हासिल किया है। और बड़ी बात यह है कि पीजीआई को लगातार चौथे साल ये सम्मान मिला है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।